रैट्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और जो आइस इंजन है यानी पेट्रोल डीजल इंजन की गाड़ियां हैं उनमें भी ये तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है और लोगों की काफ़ी क्वेरी रहती है। बट ईवी जैसा व्हीकल जो कि पूरी तरीके से वायर्स के ऊपर बेस्ड है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आपका व्हीकल बिल्कुल हॉल्ट पे आ जाएगा। तो क्या है इसका सोल्यूशन, जानते हैं। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और जैसा आप जान ही चुके हैं थंबनेल से भी और इंट्रो से भी कि आज हम बात करने वाले हैं रैट से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में और ये बढ़ती चली जा रही है। स्पेशली जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं वहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जाती है, या फिर जो पुराने एरियाज होते हैं वहाँ पर भी रैट्स आपके व्हीकल के अंदर जो केबिन है वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कारपेट और आपकी सीट्स को काट सकते हैं और उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जब वो वायर्स को काट लेते हैं। और ईवी के केस में वायर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और क्रिटिकल भी हैं। अगर कोई भी वायर कट जाए तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो सकती है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आपकी गाड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो भी अपने कई साल के एक्सपीरियंस से। ऑल्दो मेरे केस में ऐसा ज़्यादा कभी नहीं हुआ कि रैट्स की दिक्कत आई हो। एक दो बार ऐसा हुआ है जब मेरा पुराना घर था, वहाँ पे इस तरह की दिक्कत थी, तो अब मैंने इसका एक सॉल्यूशन डिवाइस किया। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत सारे हम जिसे कहते हैं कि कुछ एक लोकल तरीके होते हैं वो भी मैंने अपनाए। उसके अलावा भी मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, बट फाइनली मैं लैंड किया एक पर्टिकुलर तरीके पे जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। और उसकी मदद से रैट्स काफ़ी प्रोटेक्टेड, इनफैक्ट पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहते हैं। और वो चीज़ मैंने अपनी नई ईवी में भी प्रिकॉशनरी करा ली है, क्योंकि मैं अपनी ईवी से कहीं पे भी जाऊंगा, मान लीजिए मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाता हूँ, वहाँ मेरी गाड़ी रात को खड़ी रहती है पार्किंग में, तो वहाँ पे भी ये दिक्कत आ सकती है। मैं किसी के घर जाता हूँ, मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स हैं गुड़गांव में, या किसी मेट्रो में जाता हूँ, तो वहाँ पे भी ये दिक्कत आ सकती है। तो बेटर यही है कि मैं प्रिवेंशन लेके चलूँ, क्योंकि अगर दिक्कत आ गई तो वो जो क्योर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बहुत खर्चे वाली चीज़ हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। अगर तो इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के काम की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। आप जानते ही हैं कि हमारी सीरीज़ भी चल रही है जिसमें मैं B6 से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स बता रहा हूँ, कंप्लीट एक एक स्टेप उसका बता रहा हूँ, उसके सॉल्यूशंस जो इश्यूज आ रहे हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, रेंज से रिलेटेड भी हम बात कर रहे हैं, रेंज कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में बात कर रहे हैं। और हम हर इलेक्ट्रिक व्हीकल कवर करेंगे, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर, सबको हम लेके चलेंगे। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल्स को भी लेके चलेंगे, कोई भी व्हीकल हम अपने इस चैनल पे नहीं छोड़ेंगे। तो आप कौन सा ईवी ओन कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, और एक एक करके सारे ईवीज को हम कवर करेंगे। तो अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट जो लोग और ईवी से जुड़ना चाहते हैं और उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो भी इससे दूर होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे इस कम्युनिटी से, यूट्यूब इस चैनल को प्रमोट करेगा और हमारी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि रैट का जो सॉल्यूशन है, मैंने काफ़ी सारे लोकल तरीके भी अपनाए। एक तरीका किसी ने बताया कि तंबाकू जो होता है, जो कि लोग च्यू करते हैं, उसको यूज़ करके और नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं उसको लेकर के एक कॉटन कपड़े के अंदर उसको बांध के और उसको लगाया जाए। तो मैंने अपनी जो आइस व्हीकल, जो मेरी डिज़ायर है, मेरी ऑल्टो है पेट्रोल, उसके अंदर मैंने लगाया भी इसको और मैंने ट्राई किया। वो कुछ इफेक्टिव रहता है, बट कुछ दिन में जो रैट्स हैं वो उससे यूज टू हो जाते हैं। तो रैट्स को कुछ ऐसा चाहिए जो कि एक्चुअली उनको काफ़ी टाइम तक दूर रख सके। तो ईवी के केस में मैं आपको जो सॉल्यूशन बताऊंगा ये आप अपने आइस व्हीकल में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और ये है एक स्प्रे, कहाँ करना है ये स्प्रे मैं आप लोगों को ये भी अभी बताऊंगा, निकल के मैं आपको दिखाऊंगा, स्प्रे भी दिखाऊंगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो उसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं।
मैंने एक्चुअली 3-4 अलग अलग स्प्रेज भी ट्राई किए हैं। 3M का भी एक स्प्रे आता है, मैंने उसको भी ट्राई किया, वो भी अच्छा है, बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उतना लॉन्ग टर्म तक इफेक्टिव नहीं है। बट ये स्प्रे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये एक्चुअली मैंने काफ़ी साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको आज दिखाता हूँ, और कहाँ पे हमें इसको स्प्रे कराना है ये भी आपको बताता हूँ। तो चलिए आइए चलते हैं व्हीकल के बाहर और देखते हैं इस चीज़ को, और फिर उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करेंगे। यहाँ से शुरू करना, ट्राइपॉड निकाल लूँ? ठीक है, हिलेगा तो नहीं ज़्यादा? तो ये है वो स्प्रे टॉम कैट नाम से, और ये काफ़ी इफेक्टिव स्प्रे है, और मैंने इसको यूज़ किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इसको आपको स्प्रे करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको आपके फ्रंट जो होगा आपकी गाड़ी का, या फ्रंट एरिया जो होगा ईवी का, जहाँ पे एक्चुअली में मोटर बे होता है। सब गाड़ियों में मोटर बे नहीं होता, इसमें नहीं है, बट जो सारी वायरिंग है वो मोस्टली यहीं पे होती है। तो आपको फ्रंट ओपन करके इसको अपने सर्विस स्टेशन में जब भी आप ले जाते हैं, तो फ्रंट का इसके अंदर तो पूरी कंसील्ड पैकिंग है। अगर मान लीजिए आपका जो ईवी है उसमें कंसील्ड पैकिंग नहीं भी है, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें पूरी कंसील्ड पैकिंग है, तो यहाँ पे तो खुद से स्प्रे करना पॉसिबल नहीं है। बट मोस्टली मैंने जो ईवीज देखी, अगर पास ला के दिखाएं, यहाँ पे फ्रंट में कहीं भी जगह नहीं है जहाँ मैं स्प्रे कर सकूँ। तो मेरे लिए तो ये मजबूरी है कि मेरे को सर्विस स्टेशन जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो फ्रंट रिमूव करते हैं और इसके नीचे सारी वायरिंग है, और वहाँ पे आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते हुए ध्यान रखिएगा, मास्क पहन लीजिएगा, ग्लव्स लगा लीजिएगा। ऑल्दो ये एक ऑर्गेनिक स्प्रे है, बट इसकी जो फ्यूम्स है ना, वो काफ़ी मतलब टेस्ट और गला आपका जो है बेटर कर देती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी स्प्रे करे। ऑल्दो सर्विस स्टेशन में लोग जानते हैं कैसे इसको स्प्रे करना है, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, वो डेफिनेटली इसमें आपकी हेल्प करेंगे। मान लीजिए आपका व्हीकल है जहाँ पे फ्रंट एरिया नहीं है इस तरह का, तो आप घर में स्प्रे कर सकते हैं। तब आपको जो भी वायर्स आपको मैक्सिमम दिख रही हैं, उन वायर्स के ऊपर उसको स्प्रे करना है। मास्क लगा लीजिएगा जो इसमें आता है, ऑलरेडी इसमें आपको ग्लव्स भी मिलते हैं प्लास्टिक के। तो यहाँ आपको स्प्रे करना है, एक चीज़। दूसरा आपको स्प्रे कहाँ करना है, अगर थोड़ा सा हम यहाँ नीचे होकर के दिखाएं, आप यहाँ पे अपने जो व्हील के पास का जो एरिया है उसको पानी से क्लीन कर लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पे डस्ट रहती है, इसको क्लीन कर लीजिएगा पहले। और क्लीन करके जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ सस्पेंशन है, थोड़ा सा और पास ले जाके देखते हैं। ये जो सस्पेंशन का एरिया है, यहाँ से भी एंट्री कर लेते हैं रैट्स जो है, तो यहाँ पे भी आप इसको स्प्रे करा दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप क्रेन पे लिफ्ट करा के गाड़ी को स्प्रे करा सकते हैं, सर्विस स्टेशन लेके जा रहे हैं, तो नीचे से जो बैटरी का जो एरिया है, बैटरी के एरिया को छोड़ करके, क्योंकि बैटरी के अंदर तो चूहा नहीं जा सकता है, बैटरी के अलावा जहां जहां आपको कहीं वायरिंग दिख रही है या एंट्री दिख रही है, जहां पे ब्रेक्स है, सस्पेंशन है, टायर्स के इनर साइड में, वहां पे उसको स्प्रे कर दीजिएगा। तो इतना सफिशिएंट है। इसके बाद उसकी फ्यूम्स इतनी तेज होती हैं कि रैट उसके आसपास भी नहीं आएगा। और मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, डिपेंडिंग ऑन आपके यहाँ कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या क्लाइमेट है, ठंडी है, गर्मी है, बारिश ज़्यादा है, उस पर बेस्ड होता है। ऑल्दो अगर बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, तो ये 6 महीने तक लास्ट करता है इसका जो इफेक्ट है। और अदरवाइज वो आप अपने यहाँ देखिए आपको कितने टाइम में दोबारा रिपीट कराना पड़ता है। बट मुझे लगता है कि 3 महीने तक तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा, क्योंकि अच्छी इसकी लॉन्ग लास्टिंग है। और जब वायर्स पे स्प्रे हो जाता है, तो वायर्स पे ज़्यादातर जो है क्लॉथ की बाइंडिंग होती है, तो वो काफ़ी टाइम तक वो उसके ऊपर सस्टेन करता है। हाँ,
तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से कहाँ कहाँ आप अपने ईवी में इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो आप ईवी में इसको अपने स्प्रे डेफिनेटली कराइए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं है, और इतनी कॉस्ट तो हम अपनी सेफ्टी के लिए इनकर कर ही सकते हैं। और उसके अलावा बहुत से इंश्योरेंस में भी रैट प्रोटेक्शन होता है। मैंने जो इंश्योरेंस लिया उसमें रैट प्रोटेक्शन है, तो आप उस तरह की चीज़ भी कर सकते हैं। बट हमें ऐसा काम ही क्यों करना है कि हमारी कार में कोई ऐसा फॉल्ट आए, क्योंकि रिपेयर करने के बाद तो रिपेयर्ड ही होता है। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, तो ओरिजिनल रखें, उसको प्रिवेंट करके रखें इस पर्टिकुलर स्प्रे से। आपको लगता है कोई और स्प्रे है जो और ज़्यादा इफेक्टिव है, तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं और हम एक कम्युनिटी की तरह से वर्क कर रहे हैं, तो सबको एक दूसरे की बात पता होनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं आगे के वीडियो में उसको शेयर करूंगा। मैं ट्राई भी करके देखूंगा, अगर कोई और इफेक्टिव तरीका आपके पास है तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आप कौन सी ईवी कार यूज़ कर रहे हैं या टू व्हीलर यूज़ कर रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।